नमस्कार मेरे प्यारे योगी भाई बहन मित्रों। आज हम हठ रत्नावली का अभ्यास करेंगे। यूजीसी नेट में हठ योग का जो टॉपिक है उसमें हठ रत्नावली की भी बात बताई है। तो हठ रत्नावली क्या है, हठ रत्नावली ग्रंथ के रचयिता कौन है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मित्रों, अति व्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं रख पाया, तो इसके बदल माफ़ी चाहता हूँ। आज हम हठ रत्नावली का अभ्यास में देखेंगे कि हठ रत्नावली जो हठ योग ग्रंथ का हठ योग शाखा का एक ग्रंथ है। हठ रत्नावली में अगर सामान्य परिचय हम देखें तो उसके लेखक श्रीनिवास भट्ट है। तो श्रीनिवास भट्ट ने ये हठ रत्नावली ग्रंथ का रचयिता है। महान ज्योतिषी सरवर के पुत्र है। उनके पिता का नाम सरवर, उनके वो पुत्र थे श्रीनिवास भट्ट, वो महान ज्योतिष थे। और उनका रचना काल है 1625 से 1695 एडी, 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी आसपास ये ग्रंथ की रचना हुई थी। तो ये ग्रंथ के अध्याय तो 4 अध्याय में बांटा हुआ है। तो कौन से अध्याय में क्या क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि हठ योग का प्रमुख उद्देश्य राजयोग बताया है। मैंने यहाँ पे बॉक्स में दिखाया है कि कौन से अध्याय में क्या क्या है। तो ये मैंने आपको सरलता रहे, यूजीसी नेट की जो तैयारी करते हैं, एनटीए नेट की जो तैयारी करते हैं, वो मेरे विद्यार्थी, मेरे सभी स्टूडेंट विद्यार्थियों को ये इजी रहे, इसलिए मैंने ये बनाया है। तो हम अब देखेंगे कि हठ योग का प्रमुख उद्देश्य राजयोग बताया है। प्रथम अध्याय में मंत्र, लय, राज और हठ योग का वर्णन बताया है। ये 4 योग बताए हैं। यहाँ पे 8 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं बताई है। तो ये षट कर्म बोलते हैं, जो 6 कर्म शरीर शुद्धि क्रिया के। तो हठ रत्नावली में ये 8 बताई है, 2 क्रिया ज़्यादा बताई है और बताई है। तो कौन सी बताई है हम उसकी बात करेंगे आगे। योगी की कुटिया, मिताहार, पथ्य, अपथ्य, योग के बाधक एवं साधक तत्वों का वर्णन। तो योगी की कुटिया कैसी होनी चाहिए, मिताहार कैसा होना चाहिए, कौन से नियम का पालन करना है, और योग में जो बाधक और साधक तत्व है उसका वर्णन प्रथम अध्याय में बताया है। अब द्वितीय अध्याय की हम बात करें तो 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन बताया है। मुद्राएं हमने हठ प्रदीपिका में देखा था कि मुद्राएं 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन है। 9 प्रकार के कुंभक का वर्णन है। कुंभक मतलब प्राणायाम। यहाँ पे प्राणायाम को कुंभक बताया है और वो 9 बताए हैं। वज्रोली खेचरी मुद्राओं का वर्णन भी बताया है। तो वज्रोली या खेचरी मुद्राओं का ज़्यादा वर्णन उसमें बताया है। ईड़ा पिंगला का वर्णन बताया है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो हमारी नाड़ियाँ है उसका भी यहाँ पे वर्णन बताया है द्वितीय अध्याय में। तो हम याद रखेंगे कि द्वितीय अध्याय में मुद्राएं, कुंभक और नाड़ी का वर्णन है। प्रथम अध्याय में हठ, लय, राज योग का वर्णन, 8 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन, मिताहार का वर्णन। अब तृतीय अध्याय में हम देखते हैं कि अष्टांग योग का वर्णन। 10 अष्टांग योग, 8 जो योग के अंग है उसका वर्णन तृतीय अध्याय में है। 10 कायिक और नियम और 10 मानस नियम। कायिक मतलब शरीर के, तो कुछ नियमों का पालन करने की यहाँ बात बताई है। तो शरीर के 10 नियम बताए और मानस नियम 10 बताए हैं। तो यहाँ पे इसकी बात है। 84 आसनों का वर्णन, 84 आसन। तो 84 आसनों का वर्णन है। तो इसमें हम कौन कौन से आसन हैं वो भी हम देखेंगे। नाड़ी शुद्धि के प्रभाव का वर्णन। तो हमारी जो नाड़ी शुद्धि है उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं शरीर में। नाड़ी शुद्ध होने से हमारे शरीर में, मन में कैसा बदलाव आता है उनका वर्णन बताया है। तो हम याद रखेंगे तृतीय अध्याय में अष्टांग योग, 10 कायिक मानस नियम, आसन का वर्णन।
चतुर्थ अध्याय में समाधि नाद उन्मनी भाव का वर्णन। देखो लास्ट में समाधि है, अवस्थाएं है, जो मन की जो जो अवस्थाएं है साधना करके जो जो पाया हुआ है उसकी बात बताई होगी। तो यहाँ पे समाधि नाद उन्मनी भाव का वर्णन बताया है। 4 अवस्थाओं का वर्णन, तो कौन कौन सी 4 अवस्था है उसका वर्णन। मायापीण ब्रह्मांड की व्याख्या, तो मायापीण ब्रह्मांड क्या है उसकी व्याख्या, तो हमको याद रह गया होगा। इजी से आसान तरीके से हमें याद रखना है कि भाई प्रथम अध्याय में शुद्धि क्रिया है, मंत्र अर्थ लय राजयोग है, मिताहार पथ्य अपथ्य साधक बाधक तत्व है। द्वितीय अध्याय में मुद्रा कुंभक है। तृतीय अध्याय में अष्टांग योग, कायिक नियम, मानस नियम, आसन का वर्णन है, नाड़ी शुद्धि के प्रभाव का वर्णन है। और चतुर्थ अध्याय में समाधि और 4 अवस्थाओं का वर्णन है। तो हमने ये देख लिया कि किसके कौन से अध्याय में किसकी बात बताई है। अब हम प्रथम अध्याय की बात करेंगे। हमारे ये प्रथम लेक्चर में हठ रत्नावली के ये प्रथम लेक्चर में प्रथम अध्याय की बात करेंगे। तो यहाँ पे बताया है कि 4 अध्याय है। एग्जाम में आता है कि हठ रत्नावली में कितने अध्याय है, तो 4 अध्याय है। तो उसमें प्रथम अध्याय प्रथम उपदेश में 86 श्लोक है, द्वितीय उपदेश में 149 श्लोक है, तृतीय में 94 है और चतुर्थ में 60 श्लोक है। तो टोटल हुए 400 श्लोक। एग्जाम में आता है कि हठ रत्नावली में कुल कितने श्लोक है, तो यहाँ पे है 400 श्लोक। और सबसे ज़्यादा मंत्र अथवा श्लोक कौन से अध्याय में है, तो वो द्वितीय अध्याय में है, ये हमें याद रखना है। और सबसे कम तो चतुर्थ उपदेश में है, तो ये भी हमें याद रखना है कि भाई चतुर्थ उपदेश में सबसे कम है और द्वितीय उपदेश में सबसे ज़्यादा है। और कुल 400 श्लोक है। तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे जो मैंने बोल्ड लाइन से या बोल्ड जो अक्षर से लिखा है वो एग्जाम में आएगा। यहाँ पे अगर आप हठ रत्नावली का इस तरह मेरे लेक्चर से आप तैयारी करेंगे तो कुछ भी रह नहीं जाएगा। इसके अंदर से ही एनटीए नेट एग्जाम में आएगा, तो आपको कुछ भी नहीं रह जाएगा। इस तरह मैंने बहुत छान के ये मटेरियल बनाए हैं और उसको टाइपिंग भी करवाया है मैंने। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रथम उपदेश में आदिनाथ शिव को नतमस्तक होकर ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। आदिनाथ शिव भगवान को ये लिखने की शुरुआत करते हैं श्रीनिवास भट्ट। ये राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश। हठ रत्नावली का उद्देश्य क्या है, तो राजयोग की प्राप्ति। यही बात हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने बताई थी। और यहाँ पे लिखा है कि योग विद्या प्राण एवं अपान जीवात्मा एवं परमात्मा के लिए है। प्राण और अपान जीवात्मा एवं परमात्मा ये दोनों का एकता के लिए योग विद्या है, ऐसा बताया है। महायोग तो चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने को महायोग कहते हैं। अपनी जो चित्त की वृत्तियां है जो बाहर भटकती है तो वो शांत होकर नियंत्रित हो जाए, तो उसको ही महायोग कहा है। ऐसा एग्जाम में आ सकता है। देखो मंत्र हठ लय राजयोग को महायोग कहा है। सभी योग मिल के जो योग बनता है उसको महायोग कहा है। तो यहाँ पे एग्जाम में ये दोनों में से एक आएगा कि महायोग किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में होगा कि चित्त वृत्तियों को नियंत्रित। तो अगर ये राइट है, मंत्र हठ लय राजयोग को महायोग का है, तो हाँ ये दोनों राइट है। तो 1 और 2 दोनों आते हैं। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे लिखा है कि सिद्धि या प्राप्ति हेतु महान योगियों ने योग को 4 भाग में बांटा। सिद्धियां प्राप्त हेतु योग को 4 भाग में बांटा कि कौन कौन से योग से कौन सी सिद्धियां मिलती है, उसके आधार पर योग के 4 भाग बनाए। इसमें पहला योग है मंत्र योग। तो मंत्र योग क्या है, तो इसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हमें पता है कि भाई मंत्र की साधना करते हैं
तो लाभ क्या मिलता है? तो सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। मऊ का मतलब होता है मनस और त्रव का मतलब होता है प्राण। ये भी हमें याद रखना है, एग्जाम में ये भी आता है कि मऊ का मतलब क्या होगा? तो मनस, त्रव का प्राण। तो मनस और प्राण, मन और प्राण दोनों एक होते हैं तो क्या बनता है? मंत्र योग। मंत्र में योग बनता है, दोनों को मिलाना यही मंत्र योग का लक्ष्य है। दूसरे बात करें तो दूसरा है लय योग। तो इसमें चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है, लय योग। जैसे कि नमक पानी में मिलकर एक हो जाता है, तो इसमें चित्त पूर्ण रूप से तल्लीन हो जाता है अपने आत्मा में। संकेत विधि देखो, संकेत विधि तो योगी अपने सिर को पीछे की ओर ले जाए और भ्रुकुट के मध्य में दृष्टि एकाग्र कर मृत्युंजय पर ध्यान केंद्रित करे। ये संकेत विधि है। अपने मस्तक को थोड़ा पीछे की ओर ले जाए और भ्रुकुट के मध्य मतलब हमारा जो कपाल है, जो हमारे दोनों आंखें हैं, हमारे जो भ्रुकुटी है, दोनों मतलब दोनों आंखों के बीच का जो विस्तार है, जो आज्ञा चक्र के स्थान है, वो उस पर भ्रुकुटी के मध्य में उस पर दृष्टि को एकाग्र करना है और मृत्युंजय पर ध्यान कर दे केंद्रित करना है। ऐसे ध्यान करना संकेत विधि है और संकेत विधि की 1.25 करोड़ विधियां भगवान शिव ने बताई है। तो संकेत विधि का बात लय योग में आती है, ये भी याद रखना है, एग्जाम में ये भी आएगा। तो इसका लाभ क्या होता है? तो मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। नादानुसंधान सबसे प्रभावशाली विधि लय योग की है। लय योग की 1.25 करोड़ विधि, इसमें से सबसे ज्यादा लाभ देने वाली और प्रभावशाली विधि वो नादानुसंधान, नाद का अनुसंधान। नाद मतलब आवाज, आवाज पे जो हम अनुसंधान करते हैं, ये उसको बोलते हैं नादानुसंधान। ये विधि प्रभावशाली है, ये भी आपको याद रखना है। तो उनके लाभ क्या है? तो इंद्रियों विषयों से विमुख हो जाती है और पूर्व जन्मों को भूल जाना लय का लक्षण है। हम हमारे पूर्व जन्म हमें याद नहीं, हम भूल जाते हैं, तो ये क्या हो गया है? ये लय हो गया है। तो ये लय का लक्षण है, तो ये आपको लय योग याद रखना है। इसके बाद तीसरा है राजयोग। चित्त स्थिर हो जाना वह राजयोग की प्राप्ति है। हमारा चित्त है जो स्थिर हो जाता है, ये तो वो स्थिरता है, वही राजयोग है। राजयोग उद्देश्य के बिना आसन प्राणायाम हठ योग निर्थक है। हम जो भी करते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, वो राजयोग की प्राप्ति के लिए करते हैं। अगर राजयोग का उद्देश्य ही नहीं है और अगर हम आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं तो वो निर्थक है, वो किसी कोई काम का नहीं। हमारे लक्ष्य राजयोग का होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो राजयोग के बिना हठ योग और हठ योग के बिना राजयोग संपन्न नहीं होता। तो राजयोग के बिना हठ योग और हठ योग के बिना राजयोग, इसको समझना है कि राजयोग के बिना हठ योग मतलब हमारा लक्ष्य अगर राजयोग का नहीं है तो हठ योग में हम निरस हो जाएंगे। अगर हठ योग हम करते हैं, आसन प्राणायाम ध्यान धारणा, और हमारा लक्ष्य राजयोग है, तो हठ योग अच्छी तरह होगा तो राजयोग की हमें निष्पत्ति मिलेगी। अगर माइंड में राजयोग प्राप्त करने का पहले से तय किया हुआ है तो हठ योग में भी हमें सिद्धि मिलेगी, हठ योग में भी हमें आगे बढ़ेंगे। तो ये दूसरे के पूरक है। प्राप्ति तो अपान को नियंत्रित करते हैं तो प्राण सुषुम्ना में प्रवेश होकर ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है तो राजयोग समाधि की प्राप्ति होती है। जो हमारा शरीर का जो निचला भाग जो गुदा का है, जो अपान का स्थान है, अपान का जो हमें नियंत्रित करते हैं तो प्राण और अपान वो सुषुम्ना में प्रवेश होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी है जो बंद है, सुषुम्ना नाड़ी में अभी प्राण का प्रवाह नहीं चलता, अभी ईडा पिंगला में चलता है, तो वो बंद हो जाता है और सुषुम्ना में प्रवाह चलता है। तो ब्रह्मरंध्र, तो ब्रह्मरंध्र जो होता है उसको पार करके राजयोग समाधि की प्राप्ति हमें मिलती है। तो ये राजयोग की बात बताई है।
चौथा है हठ योग। तो हठ योग में क्या है कि सूर्य और चंद्र संतुलन संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है। सूर्य चंद्र मतलब हमारा ईडा पिंगला, पिंगला सूर्य है, ईडा चंद्र है, उसका संतुलन। हठ योग में 10 मुद्रा, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं और 84 आसन बताए हैं। देखो मुद्रा, कुंभक, शुद्धि क्रियाएं, आसन, प्राणायाम जो भी है सब हठ योग के अंग है। तो हमें यह पता चल गया होगा। तो मंत्र से सिद्धियाँ मिलती है। मऊ का मतलब मनस, त्रव का प्राण, मंत्र प्राण दोनों मिलते हैं तो मंत्र योग। लय, तो लय में संकेत विधि आती है, 1.25 करोड़ विद्या, नादानुसंधान सबसे प्रभावशाली विधि, और इंद्रियों को विषयों से विमुख हो जाती है, पूर्व अनुभव को भूल जाते हैं वो लय योग की वजह से। राजयोग, तो राजयोग के बिना हठ योग, हठ योग के बिना राजयोग की प्राप्ति नहीं होती। और अपान को जो हम नियंत्रित करते हैं तो ब्रह्मरंध्र, प्राण ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मरंध्र में हमें समाधि प्राप्त होती है। और चौथा है हठ योग। तो हठ योग में क्या है कि ये सूर्य चंद्र संतुलन से जो प्राप्त होता है वो हठ योग है। तो हमने ये 4 योगों की यहाँ बात बताई है। तो मित्रों यहाँ मैंने एक लाइन में लिखा है जो आपको सरल तरीके से याद रहो, इसको बार बार देखना है मित्रों। आप अगर सोचेंगे कि इतना ज़्यादा हमें कैसे याद रहेगा, तो अगर एनटीए नेट जैसे एग्ज़ाम आप क्लियर करना, क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप जीआरएफ करना चाहते हैं, तो इतना डीप में जाना ही पड़ेगा आपको। इतना आपको बार बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करेंगे और नीचे 4 क्वेश्चंस ऑप्शन में आप देखेंगे, आपको 100% याद आ जाएगा कि इसका आंसर यही है। तो मित्रों ये है हठ योग के ग्रंथों में हमें डिफरेंस याद रखना है। किसने षटकर्म की बात की है, किसने अष्टकर्म की बात की है, किसने 8 कुंभक की बात की है, किसने 9 कुंभक की बात की है, ये डिफरेंस हमें याद रखना है। देखो हठ प्रदीपिका में 15 आसन की बात की थी, इसमें 84 आसन की बात बताई है। तो हमें ये डिफरेंस याद रखना है। अगर हम बार बार रिवीजन करेंगे तो ये डिफरेंस हमें पक्का याद रहेगा, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको एग्जाम में ये याद आ ही जाएगा। अब यहाँ पे है हठ योग सिद्धि के लक्षण। तो हठ योग सिद्धि के लक्षण क्या होता है? तो शरीर पतला होता है, प्रसन्न मुख होता है, नाद स्फुट होता है, नेत्रों में चमक आती है, आनंद की अनुभूति होती है, बिंदु जय होता है, रोगों से मुक्ति होती है, जठराग्नि में वृद्धि होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है। यहाँ 9 जो लक्षण बताए हैं, अगर हठ योग करते हैं हम, आसन प्राणायाम ध्यान मुद्रा, तो ये 9 लक्षण हमारे शरीर में दिखने चाहिए। तो अष्ट सिद्धि क्रियाएं। अब अष्ट सिद्धि क्रियाएं क्या है? तो शरीर शुद्धि के लिए अष्ट क्रियाओं का यहाँ वर्णन किया करते हैं। शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर के अंदर वात पित्त और कफ की अशुद्धियाँ होती है, बहुत मल निष्कासन अगर अच्छी तरह नहीं होता तो मल का जो संचय होता है उसको पहले दूर करना आवश्यक है। तो उसको दूर करने के लिए हमारे योगी मुनियों ने अष्ट सिद्धि क्रियाएं की बात बताई। इसमें एक है चक्री कर्म, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकनी, त्राटक और कपालभाति। इसको अगर लाइन में हम याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। इसमें देखो षट कर्म होता है, षट कर्म में 6 कर्म होते हैं, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो इसमें 2 और जुड़ गई। कौन कौन सी? तो हठ रत्नावली में 1 चक्री कर्म और छठा यहाँ लिखा है गज करणी, ये दोनों जुड़ गए। बाकी ये सब कॉमन है, देख लो आप। कपालभाति को यहाँ पे कपाल भस्त्री बोला है, एक याद रखना है हमें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कपाल भस्त्री, तो चक्री कर्म और गज करणी क्या है, बाकी का तो हमें पता है। तो ये दोनों में, इसमें क्रिया में क्या क्रिया कैसे होती है, बस ये हमें जान लेना है। तो अब आगे हम बात करेंगे अष्ट शुद्धि क्रिया की। मैंने अच्छी तरह बॉक्स में इसका वर्णन लिखा है, तो हम एक एक को देखते हैं क्या है। तो चक्री कर्म में देखते हैं तो आधी अंगुली मल द्वार के अंदर डालकर सभी दिशाओं में घुमाए, लाभ, प्लीहा रोग, पेट के रोग, अर्श रोग, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो हमारी जो आधी अंगुली है वो मल द्वार में के अंदर जब मल निष्कासन की क्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद में अगर हम एक क्रिया करते हैं तो अंदर डाल के सभी दिशाओं में घुमाते हैं,
तो अंदर जो भी मल होता है बड़ी आंत में, वो दूर होता है। गैस के जो प्रॉब्लम होता है वो भी दूर होता है। प्लीहा रोग, पेट के जो भी रोग है सभी वो दूर होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अगर मल निष्कासन क्रिया अच्छी तरह होती है तो जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। तो ये उनके लाभ है। हमें याद रखना चाहिए कि भाई चक्री कर्म में क्या होता है, इतना तो हमारे माइंड में होना चाहिए। नौली, नौली तो आपको पता होगा कि 2 प्रकार की नौली है, बाह्य और अंतरा नौली। प्रथम ईड़ा से तेज गति का घुमाव कर फिर इंगला से तेज गति का घुमाव अंतरा नौली है। अंतरा नौली मतलब अंदर जो घुमाते हैं हम, तो ईड़ा से, ईड़ा है मतलब दाएं से, सॉरी बाएं से, बाएं से तेज गति ईड़ा है, ये हमें याद रखना है। प्रथम ईड़ा से करना है, ये याद रखना है, उसको अंतरा नौली बोलते हैं। लाभ क्या है, तो जठराग्नि प्रदीप्त, पाचन शक्ति में सुधार, तंदुरुस्ती का आभास, त्रिदोष सभी दोष दूर करती है। तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति में सुधार। याद रखें कि नौली क्रिया जो बाबा रामदेव जी आज करते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, तो नौली क्रिया वो पेट के हिस्से पर होती है। तो आपको समझना चाहिए कि वो हिस्से में हमारा लीवर, पैंक्रियाज, स्टमक आया हुआ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन, जो भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी हमारे जो अंग आए होते हैं उनको अच्छी तरह कसरत मिलती है। तो जैसे जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन शक्ति में सुधार होता है, ऐसे ही पाचन संबंधी जो भी क्रिया है वो उसका लाभ मिलता है। जो क्रिया जहाँ पे होगी वहाँ पे ही वो लाभ ज़्यादा करेगी, ये हमें खास ध्यान रखना है। इस तरह हमें याद रखता है। तो यहाँ धोती की बात बताइए कि भाई 4 अंगुल चौड़ा और 20 हाथ लंबा वस्त्र निकले और बाहर निकले। देखो तो धोती में याद रखना है कि कितना, 4 अंगुल चौड़ा, उसकी चौड़ाई 4 अंगुल होनी चाहिए और 20 हाथ लंबा, अपने 20 हाथ लंबा होना चाहिए। इतना जो धोती का जो कपड़ा होता है वो धीरे धीरे मुंह से निगलना है, और तो इससे क्या होता है, तो लाभ, निपुणता प्राप्त होती है। तो सभी क्रियाओं में हमें निपुणता प्राप्त होती है। खांसी, दम, प्लीहा, चमड़ी के रोग जो भी है वो दूर होते हैं। 20 प्रकार के कफजन्य रोग दूर होते हैं, 20 प्रकार के, ये हमें याद रखना है। कफजन्य रोग एग्जाम में आता है, पीतजन्य, वातजन्य नहीं, कफजन्य रोग। धोती से कफ दूर होता है और कफ होता है फेफड़े में, तो ये ऊपर की क्रिया है। अन्नली साफ होती है, जठराग्नि बढ़ती है। अब नेति की बात करते हैं। तो 6 वितस्ती मतलब 54 इंच लंबी कोमल सूती धागे को नाक में डाले और मुंह से निकाले। तो सूती जो धागा होता है 6 वितस्ती, उसको नाक में डाल के मुंह से निकालना, यह नेति क्रिया है। सूत्र नेति की यहाँ बात बताई है, जल नेति की बात बताई नहीं है। तो लाभ क्या होता है, तो अग्र साइनस को साफ करता है, तीव्र नेत्र ज्योति प्रदान करता है। अग्र साइनस मतलब हमारी साइनस गुहा आई हुई है, तो नाक है जो हमारी, तो उसके अंदर के भाग में एक गुहा है, उसको साइनस गुहा बोलते हैं। वो वहाँ पे कफ जम गया होता है, उसको दूर करता है, उसको साफ करती है। तो इसके हेडेक की बीमारी नहीं होती, हमारे जो सिर दर्द होता है वो नहीं होता। तीव्र नेत्र ज्योति प्रदान करना, तो नेत्र की ज्योति मतलब आंखों के रोग दूर होते हैं। गर्दन के ऊपर के अनेक रोगों को ठीक करता है, तो गर्दन के ऊपर जो कोई रोग होता है तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि नीति क्रिया उस भाग में हम करते हैं। तो यहाँ सूत्र नीति की बात बताई है। बस्ती, तो बस्ती की हम बात करें तो बस्ती के 2 प्रकार यहाँ बताए, वायु बस्ती और जल बस्ती। तो वायु बस्ती क्या है कि उदर को वायु से भरे और गुदा से बाहर निकाले। उदर को वायु से भरना है और गुदा से बाहर निकालना, ये वायु बस्ती है। जल बस्ती तो गुदा द्वार से पानी को खींचकर पेट को पानी से भर लेना है, कुछ समय बाद निकाल देना। जो एनिमा पॉट है आज का, उसकी बात तो बताई है। तो यहाँ जल बस्ती, वायु बस्ती की बात बताई है। तो बस्ती से क्या होता है, अभ्यास के बाद 3 घंटे 72 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं है। तो एनिमा पॉट 3 घंटे कुछ भी नहीं खाना है, ऐसा हमें बताया है। लाभ, तो लाभ क्या होता है, तो प्लीहा, सूजन रोग, उदर रोग, वात पित्त कफ से उत्पन्न रोग दूर होते हैं। तो हमारे आंतों के जो रोग हैं, हमारे पाचन तंत्र के साथ जो
जुड़े हुए जो रोग है वो दूर होते हैं। उदर रोग, वात, पित्त, कफ उत्पन्न रोग दूर होते हैं। जल बस्ती से पाचन शक्ति बढ़ाता है। जल बस्ती से हमारी जो पाचन की शक्ति है वो बढ़ती है। जीर्ण रोग दूर होता है, सभी जीर्ण रोग दूर होते हैं। आभा प्रदान करता है, मतलब हमारे शरीर में एक तेज प्रदान करता है। तो ये बात यहाँ पे बताई है। उसके बाद गज करने की बात करें तो ये हमें ध्यान रखना है कि गज करने क्या है। चक्री कर्म तो हमने देख लिया कि अंगुली को घुमाना है गुदाद्वार में। तो गज करने में क्या करना है, तो अपान वायु को ऊपर उठाकर वमन क्रिया द्वारा पेट में मौजूद पदार्थ को बाहर निकाले, वह गज करनी है, मतलब वॉमिटिंग क्रिया है। लेकिन अपान वायु जो गुदा मार्ग से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है उसको मूल बंद करके अपान को ऊपर उठाना है। अपान ऊपर उठेगा तो जो पेट के जठर में जो भी अन्न है उसको बाहर फेंकेगा और मुंह से वो बाहर फेंकेगा। तो ये क्रिया को गज करने बोलते हैं। ऐसे वमन धोती जैसी क्रिया है। तो गज करने में क्या है, तो नारियल जल, गुड़ युक्त जल, तिल युक्त जल का सेवन करके उसको बाहर निकाले। इसमें जल की बात बताई है, 3 जल की बात बताई है, ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आएगा। तो गज करने में कौन से जल, नारियल जल, गुड़ युक्त जल और तिल युक्त, ये 3 प्रकार के जल जो है उसको बाहर निकालना है। पेट से गले तक की शुद्धि, पेट से गले तक की शुद्धि होती है। ज्ञानियों ने इसे गुरु गज करनी कहा है। ज्ञानी जो लोग हैं उसको उससे गुरु गज करने कहा है। तो सबसे उसका बड़ा महत्व बताया है। तो पेट से गले तक की शुद्धि होती है, जो भी है जो वॉमिटिंग से निकलता है तो सब अंदर स्टमक के अंदर जो भी पित्त है, कफ है, वो सब दूर होता है। तो ये हमने देखा गज करनी। त्राटक, तो एक सूक्ष्म वस्तु की ओर देखे जब तक आंखों से पानी ना निकले। कोई सूक्ष्म पॉइंट पे हमें हमारी नज़र को ठहराना है। इससे क्या होगा, तो नेत्रों को साफ करता है, नेत्रों की मंदता को दूर करता है। तो नेत्रों में हम देखते हैं तो हमारे नेत्र पानी से भर जाते हैं, उस नेत्रों को साफ करता है, नेत्रों की मंदता को दूर करता है। और मोतियों के पटार की बातें गुप्त रखना है। इसे ये एग्जाम में आया था कि मोतियों के पटार की बातें किसे गुप्त रखने को बोला है, तो त्राटक। त्राटक ऐसी चीज है कि किसी को बताना नहीं है, ऐसा बोला है। उसके बाद यहाँ पे कपाल भस्त्री की बात करें, कपाल भाती, तो लुहार की तोकने की भांति सिर को दाएं और बाएं घुमाते हुए पूरक और रेचक करे, यह कपाल भस्त्री है। देखो इसमें कपाल भाती बिल्कुल अलग से बताया हुआ है। आग एग्जाम में अगर कोई कपाल भाती की बात है तो आप बोलेंगे कि भाई श्वास को बाहर निकालना, बाहर फेंकना, श्वास लेना नहीं, उसको कपाल भाती बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रीनिवास भट्ट ने उसकी ये क्रिया साफ अलग ही बताया है। यहाँ पे बोला है कि सिर को दाएं बाएं घुमाना और पूरक रेचक करे, पूरक और रेचक करे। देखो कपालभाति में ओनली रेचक होता है, इसमें क्या है कि पूरक और रेचक दोनों बोला है। तो एग्जाम में हम अगर उतावलापन होता है तो हम गलती करके आते हैं, ये हमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये कपालभाति में पूरक और रेचक की बात बताई है। लाभ क्या है, तो कफ, पित्त और जलजन्य रोग जो है दूर होते हैं। तो कफ, पित्त और जलजन्य जो भी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। ब्रह्मचक्र और कपाल की शुद्धि होती है। ब्रह्मचक्र हमारा कपाल की जगह आया हुआ है अंदर, और कपाल, तो इसकी शुद्धि होती है। तो ये 8 क्रियाओं हमने देखा। तो चक्रिकर्म में अंगुली को घुमाना है गुदाद्वार में, नौली 2 बाह्य अंतरा, ठीक है, ईड़ा से शुरुआत करना है। धोती में तो 4 अंगुल चौड़ा 20, हाथ लंबा, वस्त्र निकालना। नेति क्रिया, 20 प्रकार के रोग यहाँ दूर होते हैं। धोती में कब्जन्य रोग दूर होते हैं। नेति में जो छज, वितस्ती, लंबा धागा है नाक से डाल के मुंह से निकालना, साइनस का जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बस्ती तो 2 बताया है, वायु जल, वायु अपान को ऊपर उठाना है, नहीं उदर को मुंह से वायु को भरना है उदर को, और गुदा से निकालना है। जल में तो मूलद्वार में से पानी को डाल के पेट भर के पानी से उसको निकालना है। गज करनी, तो अपान वायु को ऊपर उठा के जो भी गुड़ युक्त, तिल युक्त या जो जल है, नारियल जल है, उसको मुंह से बाहर निकालना, मतलब वॉमिटिंग की क्रिया बात बताई है। त्राटक तो सूक्ष्म वस्तु पे देखना है, नेत्रों में चमक आती है, गुप्त रखना है। और कपाल भस्त्री, तो
सिर को दाएं बाएं घुमा के पूरक रेचक करना है। तो इस तरह हमें 6 क्रिया याद रखना है, उसका शॉर्ट में याद रखना है, उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद हम बताएं तो अष्टकर्म 8 शुद्धि क्रिया से क्या क्या लाभ होते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चक्री कर्म, तो हमें ये इसकी बात करने से पहले हमें चक्रों की जो स्थिति है हमारे शरीर में, ये हमें याद रहनी चाहिए। तो सबसे नीचे मूल बंद है, मूल द्वार है, उस पे मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर जो लिंग का स्थान है हमारा, तो उस पे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। उसके ऊपर की बात करें तो जो पेट उदर है उस पर मणिपुर चक्र, ऊपर आए तो हृदय की जगह अनाहत चक्र, गले के भाग में विशुद्ध चक्र, दोनों भ्रुकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है। तो ये चक्रों की बात। अब चक्रों के हिसाब से तो हमारे जो अष्टकर्म के हिसाब से कौन से चक्र की शुद्धि होती है ये हमें याद रखना एकदम सरल हो जाता है। तो चक्री कर्म में तो गुदा द्वार में हम अंगुली घुमाते हैं तो कौन सा मूलाधार चक्र की शुद्धि होगी। वज्रोली कर्म, वज्रोली मुद्रा होती है जो तो स्वाधिष्ठान चक्र की शुद्धि होगी, लिंग के स्थान पे है वो। नौली कर्म, तो नौली तो नाभि चक्र मतलब मणिपुर चक्र। धोती कर्म से हृदय से कंठ दोनों, तो हृदय और कंठ એટલે अनाहत चक्र विशुद्ध चक्र की शुद्धि होगी। देखो धोती कर्म में 2 चक्र बताए हैं, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र दोनों बताए हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आएगा ये दोनों का ऑप्शन है तो उसमें राइट करें, अगर नहीं है एक है तो उसको कोई भी एक राइट कर सकते हैं। नेति, तो नेति और त्राटक तो आज्ञा चक्र, नेति और त्राटक दोनों से आज्ञा चक्र की शुद्धि होती है। बस्ती और कपाल भस्त्री कर्म, तो बस्ती से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। देखो बस्ती से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है और कपाल भस्त्री से भी संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है। तो आज बाबा रामदेव जी जो कपाल भाती की बात करते हैं, ओ ऐसा जो कर्म है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बूढ़ा, कोई भी छोटा, कोई भी रोगी, कोई भी स्वस्थ या कोई भी व्यक्ति हो वो आराम से कर सकता है। तो यहाँ पे कौन से कर्म से कौन से चक्र की शुद्धि होती है ये मैंने बात बताई। तो हठ रत्नावली में यहाँ 6 चक्रों को जानने की बात बताई है, ये 6 चक्रों को जानने की भी बात बताई है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। कुटिया, अब कुटिया कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, तो धार्मिक सुराष्ट्र में होनी चाहिए, उपद्रव से रहित होनी चाहिए, एकांत में होनी चाहिए और दीक्षा सहज मिल सके वहाँ बनाने। हमारा जो राष्ट्र है धार्मिक हो, हिंसा वाला ना हो, उपद्रव ना हो, कोई ज़्यादा दंगे या कोई भी किसी का उपद्रव ना हो, एकांत में हो, बिल्कुल एकांत स्थान हो और दीक्षा सहज मिल सके। हमें हमारे शरीर को निभाने के लिए खुराक की ज़रूरत है, तो ये दीक्षा हमें सहज मिल सके ऐसा होना चाहिए। तो कुटिया कैसी होनी चाहिए, तो कुटिया ये बात करें तो कुटिया में कोई भी छिद्र या कीट पतंगों से रहे, कोई भी छिद्र नहीं होनी चाहिए, कोई भी कीट पतंग मतलब कोई भी ऐसे जंतुओं रहित होनी चाहिए। ऊंची या नीची नहीं हो, समतल हो, कुटिया बहुत ऊंची बहुत नीची ऐसी ना हो, समतल जगह पे हो। गाय के गोबर से लिपी हो, गाय के गोबर से कुटिया को सभी दिशा से लिपी होनी चाहिए। एक चबूतरा और एक कुआं पानी का हो, चबूतरा होना चाहिए तो सुबह में हम चबूतरा में दाना डाल सकते हैं, कुआं का पानी का उपयोग कर सकते हैं। कुटिया के परिसर के चारों ओर दीवार हो, तो कुटिया के परिसर के चारों ओर दीवार होनी चाहिए। देखो आज हम कभी भी कोई आश्रम की मुलाकात लेते हैं, जो पुराना आश्रम है तो इस तरह की व्यवस्था होती है, कुआं होता है, चबूतरा होता है। तो इसलिए हमें ये बताया है कि योगी को कैसे कुटिया होनी चाहिए, इसका भी उल्लेख ये ग्रंथों में श्रीनिवास भट्ट ने लिखा है। ब्रह्म प्राप्ति, तो जिसने निद्रा, भूख, श्वास और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो उसे ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। तो ब्रह्म प्राप्ति मतलब निद्रा ले या न ले, भूख पे, श्वास पे और इंद्रियों पे सभी जगह पर नियंत्रण पा लिया हो जिस योगी ने, वो उसने ब्रह्म प्राप्ति की है, ईश्वर को प्राप्त किया है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा श्रीनिवास भट्ट यहाँ बोल रहे हैं।
अब आहार की बात करें, आहार के 2 प्रकार यहाँ बताए हैं। कौन सा आहार? तो आहार के 2 प्रकार बताए, पथ्य आहार और दूसरा है अपथ्य आहार। अपथ्य का मतलब है नहीं खाना चाहिए और पथ्य का मतलब है खाना चाहिए। तो कौन कौन से आहार खाने चाहिए और कौन कौन से नहीं, तो इसके यहाँ मैंने 14 नंबर दिए हैं। ऐसे नंबर नहीं है पुस्तक में, लेकिन मैंने दिए हैं, याद रहे आपको आसान तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहला है गेहूँ, दूसरा है चावल, जाव, स्वस्तिक चावल, ये सब अनाज है। दूध, घी, मक्खन, मिश्री, शहद, शॉट, नागपुर, 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां, हरे चने और वर्षा का जल। तो यहाँ पे जल में वर्षा की बात बताई है। तो इतने ये है, ये लेने चाहिए। तो कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए? तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कटु, लवण, कड़वा, अम्ल, क्षार, गर्म, हरा शाक, सरसों, तिल, तेल, मछली, मांस, दही, छाछ, कुल्थी, कोद्र, हींग और लहसुन। तो ऐसे 18 जो बताए हैं 18, तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। देखो यहाँ पे डाइट सिस्टम बताई हुई है। अगर ये डाइट सिस्टम हमारे लाइफस्टाइल में हम उपयोग करते हैं इसका, तो भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे आहार की यहाँ बात करें तो आहार में क्या है? तो आहार श्रेष्ठ कैसा होना चाहिए? तो श्रेष्ठ होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, दुग्ध निर्मित होना चाहिए, दुग्ध से बना हुआ, धातु को पोषण करने वाला, मन को अच्छा लगने वाला आहार का सेवन करना चाहिए। आहार के यहाँ गुण बताए हैं कि आहार कैसा होना चाहिए। तब मिताहार की बात करते हैं। तो मिताहार तो पेट के 1/4 भाग को खाली छोड़ना है और शिव को अर्पित करके मिताहार की यहाँ बात बताई है। तो पेट के 1/4 भाग को खाली छोड़ने की बात बताई है। संपूर्ण पेट के संपूर्ण नहीं भरना है। तो आहार की यहाँ हम जो बात करेंगे तो 3 भाग से पेट को भरना है, 1 भाग खाली छोड़ना है। शिव को अर्पित करके भोजन करने की बात है। ईश्वर को अर्पित करे, जो भी बनाया हुआ है पहले ईश्वर को अर्पित करे तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। और तीसरी यहाँ है अशुद्ध भोजन का त्याग करना। तो जो भी अशुद्ध भोजन है उसको त्याग करने को मिताहार बोला है। तो मिताहार किसे कहते हैं? तो 1/4 भाग खाली छोड़ता है, शिव को अर्पित करता है और अशुद्ध भोजन का जिस योगी ने त्याग किया है, ये 3 गुण जिसके अंदर है उसको मिताहार बोला है। किसी एक चीज को मिताहार नहीं बोला। ये तीनों गुणों हैं जिसके अंदर, वो मिताहार है, मिताहारी कहलाते हैं। अब योग के साधक और बाधक तत्व की हम बात करते हैं। योग के साधक और बाधक तत्व क्या है? तो साधक तत्व मतलब योग साधना के सहायक कुल 12 बताए हैं और योग साधना में बाधा रूप 6 बताए हैं। तो इसे 12 गुण हैं जो योग की साधना में बहुत ही आगे बढ़ाने के लिए है। तो कौन कौन से हमारे ये गुण होने चाहिए? तो एक उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, पूर्ण तत्व ज्ञान होना चाहिए, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, ज़्यादा लोगों से हमें संग नहीं करना चाहिए, निंद्रा त्याग, बहुत निंद्रा नहीं लेनी चाहिए, श्वास पर नियंत्रण, हमारे श्वास पर नियंत्रण लेना होना चाहिए। मतलब हम श्वास पे हमारा ध्यान रहना चाहिए। आसन स्थिरता होनी चाहिए, लंबे समय तक एक आसन पर हम स्थिर बैठ के ध्यान साधना कर सके, ऐसा होना चाहिए। आलस्य त्याग, हमारे अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। आचार्य एवं गुरु कृपा, तो आचार्य और गुरु की कृपा हमारे पर होनी चाहिए। हमारे जो भी गुरु है वो हमें पूरे दिल से सिखाए, तो ये उन्हों की कृपा की बात बताई है यहाँ पे। तो बाधक तत्व कौन कौन से है? तो योग साधना में बाधा रूप 6 बताए तत्व। अधिक श्रम, योगी को अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, अधिक खाना नहीं चाहिए, अधिक बोलना नहीं चाहिए। तो अधिक खाना, बोलना, श्रम करना, कठोर नियम, अपने शरीर और मन को दंडित करे ऐसे कठोर नियम नहीं होने चाहिए। जनसंग, ज़्यादा लोगों से संग नहीं करना चाहिए। और लोलुपता, हमें लोलुप नहीं होना चाहिए, हम चंचल मन हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये साधक और बाधक तत्वों की बात बताई है। एग्जाम में इसमें आएगा कि इसमें से कौन से तत्वों को नियम अथवा कौन से तत्व साधक है, कौन से तत्व बाधक है। तो इस तरफ प्रश्न आता है, आप पढ़ेंगे तो आराम से आपको याद रहेगा, क्योंकि साधक और बाधक तत्वों में ज़्यादा डिफरेंस है।
अब आगे की बात करते हैं। तो योग में सफलता, तो योग में सफलता कैसे मिलती है? तो शास्त्रों के सहारे, हमें शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए, गुरु की कृपा से, गुरु कृपा हमारे पर, योगाभ्यास से, योगाभ्यास हम हर रोज करें, और ईश्वर की कृपा दृष्टि से मिलती है। अगर हमारे पर ईश्वर की कृपा दृष्टि है तो इन 4 बातों से हमें योग में सफलता मिलती है, मतलब ब्रह्म प्राप्ति प्राप्त होती है। हठ प्रदीपिका की तरह हठ रत्नावली में भी यहाँ पे 30 योगियों की बात बताई है। हठ प्रदीपिका में मेरे ख्याल से 33 हठ योगियों की बात यहाँ बताई थी, जो आकाश में विचरण करते हैं, ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। तो क्या कौन कौन से है? तो आदिनाथ है, मच्छिंद्रनाथ है, साबर है, आनंद भैरव, सारंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपक्ष, विलेश्या, मंथन भैरव, सिद्धबुद्ध, कंदली, कोरंदक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी, करोती, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अलाम, प्रभुदेव, टिटणी, छोटी, बालूकी, नागबौद्ध और खंड कापालिक। देखो इतने 30 नाम हैं। तो अगर कोई बोलेंगे कि सर हमें 30 नाम तो कैसे याद रहेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे 30 नाम को जब भी आप रिवीजन करते हो ये ग्रंथ का, तो उसको 2 या 3 बार उसको एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये नाम जो है ये सभी ग्रंथों में ऐसे सेम जैसे है, कोई ऐसा नाम होगा जो थोड़ा डिफरेंस होगा। तो आप 2 ग्रंथ साथ में लेकर बैठेंगे तो इसमें 30 है, हठ प्रदीपिका में 33 है, तो और 3 कौन से क्या है वो आप देख लीजिए, और इसको 3-4 बार पढ़े तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ ऐसा नाम आता है। अगर एग्जाम में इससे कोई प्रश्न आएगा तो आपको अच्छी तरह याद आ जाएगा। तो मित्रों यहाँ पे प्रथम उपदेश की बात की है, अब अगले लेक्चर में द्वितीय उपदेश की बात करेंगे। तो आपको मैं आशा रखता हूँ कि मेरा यह हठ रत्नावली का यह पहला उपदेश का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं आपको विनती करता हूँ कि मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी आपके व्हाट्सएप में कोई भी ग्रुप है, हमारे योगी जो भाई बहन है जो NTA नेट योगा की, QCI की, कोई भी योगा की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसको ये सेंड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे सभी भाई बहन को मेरा ये मटेरियल पहुँचे और वो उनके एग्ज़ाम में अव्वल नंबर पे आए। बस यही मैं आशा रखता हूँ। आप सब खुश रहे। आपके अंदर जो भी परमात्मा है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।